और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। आज दूसरा दिन था जहां जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए फरियादियों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे। बड़े इत्मीनान से एक एक करके सभी की समस्याएं सुनी और इसके बाद रबी गोष्ठी में शिरकत उन्होंने की है, जहां उन्होंने बच्चों को दुलारा, साथ ही बच्चों को लेकर माओं को कुछ नसीहत देते हुए भी नजर आए। रबी गोष्ठी में किसानों को संबोधित भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सीएम योगी ने फरियाद सुनी है। 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां जनता दरबार, दूसरा दिन गोरखपुर का उनका था और इस दौरान जनता दरबार लगा, लोगों की समस्याएं सुनी। अमूमन इस तरह की तस्वीर जब भी वो जाते हैं तो देखने को मिलती है, जहां जनता दरबार लगाया जाता है, फरियादियों की समस्याएं सुनी जाती है। उसके बाद बच्चों को दुलारा पुचकारा है अन्नप्राशन कराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो उसके बाद तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो रबी संगोष्ठी की तस्वीर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। किसानों से बातचीत की, उनको संबोधित किया है। किसानों के लिए सरकार जो काम कर रही है उसके बारे में बताते हुए नजर आए। जो नीतियां हैं जो सरकार की तरफ से, उसके बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और खेती किसानी यहां पर आमदनी का एक प्रमुख जरिया रहा है। उर्वरता की स्थिति यह है कि 12% हमारे पास भूमि है, लेकिन देश के कृषि उत्पादन का, खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा बार बार इन चीजों पर ध्यान देने के लिए व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सही अत्याधुनिक जानकारी अन्नदाता किसानों तक उपलब्ध कराने और शासन की सुविधा को भी उन्हें आसानी तक उन तक पहुंचाने की, उन सभी प्रकार की जानकारी उन तक देंगे। बढ़ते आगे, वाराणसी से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई टल गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने वाराणसी ने अगली तारीख तय कर दी है। मुकदमे की पोषणीयता मामले पर अगली तारीख मिली है 17 नवंबर को। अब मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी ने अगली तारीख दे दी है। वादी पक्ष ने कोर्ट के सामने 3 प्रमुख मांगे जो है वो रखी थी, जिनमें मुस्लिम पक्ष की एंट्री रोकी जाए, पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और मिले शिवलिंग की नियमित पूजा करनी दी जाए। ज्ञानवापी में परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग थी और यही वो 3 मांगे थी जिस पर आज जो है सुनवाई होनी थी। फैसला आना था वाराणसी से। यह बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई टल गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अगली तारीख मुकदमे की तय कर दी है। मुकदमे की यानी पोषणीयता के मामले पर अब अगली तारीख मिल चुकी है। 17 नवंबर को अब मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई होगी। तो गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग थी। 3 जो मांगे थी जिन पर सुनवाई होनी थी। पहला तो यह कि मुस्लिम पक्ष की जो एंट्री है उसे रोकी जाए, पूरा परिसर जो है हिंदुओं को सौंपा जाए और शिवलिंग की जो कथित शिवलिंग मिला है उसकी नियमित पूजा करने दी जाए। इस पर सुनवाई होनी थी। अब इस पर सुनवाई जो है वो टलती हुई नजर आई है। 17 नवंबर को मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई होगी। और मेरठ से बड़ी खबर है, जहां सीसीटीवी में फायरिंग कैद हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। मकान पर फायरिंग कर फरार हुए बदमाश। खुद को घिरता देख बाइक छोड़कर मौके से फरार हुए बदमाश। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीसीटीवी कैमरे में फायरिंग की वारदात कैद हुई है। बदमाश कैद हुए हैं। बाइक से ये बदमाश आए थे। करीब 2 से 3 ये बदमाश बताए जा रहे हैं जो अपनी बाइक से आए थे और इसी दौरान वो फायरिंग करने लगते एक मकान के ऊपर। और फिर जब भगदड़ का माहौल देखते हैं तो वहां से देखिए बाइक पर 2 से 3 बदमाश नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में तमंचा है और जैसे ही उस घर के पास पहुंचते हैं और वो ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। फायरिंग की और मकान पर फायरिंग करते हुए बदमाश जो है वहां से फरार होते हैं। और इसके बाद जब आसपास के लोग इन बदमाशों को घेरने की कोशिश करते हैं तो वो बाइक छोड़कर मौके से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं।
और वहीं मेरठ के एसएसपी ऑफिस पर फूट फूट कर महिला रोई है। दरअसल फैक्ट्री मालिक पर मजदूरों के पैसे हड़पने का आरोप लगा है। महिला रोती रही और एसएसपी से मिलने तक नहीं दिया गया। गाड़ी में डालकर महिला को उल्टा थाने लेकर चले गए पुलिसकर्मी। एसएसपी ऑफिस ये महिला जो है अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी, परेशान थी, लेकिन देखिए एसएसपी से मिलने तक इस महिला को नहीं दिया गया है। एसएसपी ऑफिस पर फूट फूट कर अपनी फरियाद लेकर ये महिला जो पहुंची हुई थी, रोती हुई नजर आई, लेकिन जो महिला पुलिसकर्मी है उन्होंने इस महिला को गाड़ी में बैठाया और वापस थाने लेकर चली गई। गाड़ी में डालकर महिला को वापस जो है पुलिसकर्मी थाने लेकर चले गए। एसएसपी साहब से मिलने नहीं दिया गया। दरअसल फैक्ट्री मालिक पर पैसे हड़पने का आरोप है, जिससे ये परेशान थी महिला और अपनी परेशानी अपनी परेशानी की शिकायत लेकर जो है एसएसपी ऑफिस पहुंची थी। लेकिन देखिए महिला रोती रही, लेकिन पुलिसकर्मी जो थे उन्होंने एसएसपी से मिलने तक नहीं दिया। और मेरठ के डीएम कार्यालय पर आत्मदाह की कोशिश की गई है। दबंगों से परेशान पीड़ित ने यह कदम अख्तियार किया। डीएम कार्यालय पहुंचा था। गरीब की 5 बीघा जमीन हड़पना चाहते दबंग, जिससे परेशान होकर केरोसिन का केन लेकर डीएम कार्यालय पहुंच गया यह दबंग। पीड़ित जहां पर आत्मदाह की कोशिश की गई है, गनीमत यह रही कि नजर जो है वहां पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के इस युवक पर पड़ जाती है, जिसके बाद तुरंत इसके हाथ से ये कैन छीन लिया जाता है जिसमें केरोसिन होता है, और फिर इसकी जो समस्या होती है उसे सुनते हुए ये पुलिसकर्मी नजर आते हैं।